क्योंकि वो ही आत्मा जिसको बंधन डाला हुआ था, वो आत्मा परमपिता शिव का साथी, क्या नाम दिया जाता है परमपिता के साथ? नहीं, परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। जैसे शिव के साथ शंकर जुड़ा हुआ है और कोई भी देवात्मा, मनुष्यात्मा, राक्षसी आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ एकमात्र किसका नाम जोड़ा जाता? शंकर का नाम जोड़ा जाता। परंतु भक्ति मार्ग वालों ने जिस शंकर को शिव समझ लिया, उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि शंकर सम्मिलित पार्टी की यादगार है, तीन आत्माओं के संकरण की यादगार है, अपूर्ण पुरुषार्थी की यादगार है, या संपन्न योगी की यादगार है? संपन्न योगी की यादगार है। तो याद में क्यों बैठा हुआ है? याद तो एक ईश्वर का सब्जेक्ट है, पढ़ाई का। उस सब्जेक्ट पास कर लिया तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की जरूरत है। जो शिव है, शिव को योग लगाने की जरूरत है नहीं, तो वो तो शिव समान शिव ही बन गया। इसलिए सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ है, उस साकार की आत्मा जड़ी हुई है। वो हीरो पार्ट बजाने वाला हीरा है। शिव हीरो पार्टधारी नहीं है। और शिव परमपिता स्वयं बताते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा और लिंग दिखाया गया, वो कौन से आत्मा रूपी साकार शरीर, और उस साकार शरीर में कौन सी आत्मा की यादगार है? प्रजापिता पतित का नाम है हाँ। जो संपूर्ण 100% निराकारी स्टेज धारण करने वाला बनता है पहले पहले, वो ही मुसलमानों में आज तक भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने अव्वल दीन माने धर्म की स्थापना की। वो ही है अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। उसके मुकाबले और कोई भी ऊंचे ते ऊंचा नहीं है। वो इस दुनिया की बात है। ये दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्य से बनती है।
वो देवताओं में भी ऊंचा है। मनन चिंतन मंथन करने वाले शास्त्रों की व्याख्या करने वाले मनुष्यों में ऋषियों के बीच भी ऊंचा है, और राक्षसी कर्म करने वाले राक्षसों में भी सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है या नहीं है? एक ही देवता है जिसकी मान्यता देवताओं में भी है और राक्षसी संस्कृति में भी है, मनुष्यों में भी है। बाकी विष्णु देवता देवताओं में मान्य है, मनुष्यों में मान्य है, परंतु राक्षसी संस्कृति में उसे पक्षपाती कहा जाता है। सुखदाइयों के लिए पक्षपाती है, बिच्छू टिंडन जैसी आत्माएं, सर्प जैसी आत्माएं, जिनके स्वभाव संस्कार में ऐसा स्वभाव का पार्ट भरा हुआ है, वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं। ड्रामा में उनका जन्म जन्मांतर का पार्ट ही ऐसा भरा हुआ है। जिस अविनाशी पार्ट की बात को वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कभी नहीं भूलता। इसलिए किसी के गुणों को, किसी के अवगुणों को नहीं देखता। गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व के पुतला धारण करने वाले में होते हैं, या सिर्फ आत्मा में होते हैं। तो वो आत्माओं का बाप है। और आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र में आत्माएं हैं। हर प्राणी मात्र आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी है, और सबके 5000 वर्ष का पार्ट ड्रामा में प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप में भरा हुआ है। तो किसके गुण देखे जाएं, किसके अवगुण देखे जाएं? किसका पक्षपात किया जाए? किया जाए या सिर्फ आत्मिक रूप में देखा जाए? साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च। आत्मा जब संपूर्ण है तो प्रकृति के 3 गुणों से रहित अर्थात निर्गुण है केवल। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली है।
भगवान तुम बच्चों के आदिकाल को देखता है। आदिकाल है संगम युग का स्वर्णिम समय।